अब बाला जिन के बातों में फंस चुकी थी, इसीलिए वो दूध के ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाकर अल्लाहगिनी को पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद अल्लाहगिनी तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है। फिर बाला एक सेप्टिपिन के जरिए अल्लाहगिनी की उंगली से 2 बूंद खून एक छोटी शीशी में ले लेता है, जैसे कि जिन ने उसे बताया था। उसके बाद रात को ही बाला फैक्ट्री जाता है और जिन से कहता है, तुम मुझे जैसे बताया था, मैंने अपनी बीवी का 2 बूंद खून लेकर आया हूँ। ये सुनकर जिन कहता है, अब तुम वो खून को टेबल के ऊपर डालकर अपनी आंखें बंद कर लो। जिन की बात सुनकर बाला भी उसकी बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में ही एक भयानक चेहरा आकर उस टेबल से खून को चाट कर चला जाता है और फिर जिन बाला से कहता है, तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे इस फैक्ट्री के बिजनेस को कहां से कहां तक ले जाऊंगा। फिर जिन के वादे के अनुसार कुछ ही दिनों में बाला की फैक्ट्री का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा, यहाँ तक कि वो अब एक नया फैक्ट्री भी खोलने वाला था। लेकिन बाला के अंदर लालच जाग चुकी थी, इसलिए बाला फैक्ट्री में दोबारा आकर जिन को कहता है, इस महीने मैंने फिर से एक नया फैक्ट्री बनवाया है, अगर आप पहले की तरह मेरी मदद करेंगे तो मुझे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर जिन उसे कहता है, 5 गुना नहीं 10 गुना प्रॉफिट करवा दूंगा, क्या तुम उसके लिए भरपाई कर पाओगे? अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जिन बाला से क्या मांग करता है।